हरियाणा की धरा पर फिर से बहेगी सरस्वती नदी की पावन धारा। धूमन सिंह। बूरा खाप ने दिया धूमन सिंह किरमिच को बूरा रत्न अवार्ड। खाप ने कहा, सरस्वती नदी के प्रवाह में सरकार का करेंगे पूरा सहयोग। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच का बूरा खाप द्वारा अग्रसेन धर्मशाला में स्वागत किया गया और उन्हें बूरा रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया। बूरा खाप के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरस्वती नदी के द्वारा प्रवाह में खाप द्वारा हर तरह का सहयोग किया जाएगा और जो भी कार्य उन्हें सौंपा जाएगा उसे पूरा किया जाएगा। इस मौके पर उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच ने खाप का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से हरियाणा की धरा पर फिर से पावन नदी सरस्वती का प्रवाह होगा, जो कि हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि समाज में सदैव खापों ने भाईचारे को बनाकर रखा है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर एक मंच पर आकर सभ्य समाज की स्थापना में अपना सहयोग दिया है। उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने कहा कि सरस्वती नदी के प्रवाह को धरा पर लाने के लिए विशेष प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिस पर तेजी से काम किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द ये परियोजना पूरी हो। इस नदी के जल प्रवाह होने से हरियाणा के कई क्षेत्रों की डार्क जोन वाली स्थिति में भी सुधार होगा और इससे प्रदेश में और भी खुशहाली नजर आएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों से ही आदि बद्री उद्यम स्थल से हरियाणा की माटी से बहने वाली प्राचीनतम सरस्वती नदी को फिर से धरातल पर लाने के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के गठन के साथ ही सरस्वती नदी के किनारे जितने भी पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल हैं, उन स्थलों को दर्शनीय पर्यटन स्थल बनाने के साथ साथ अन्य कई परियोजनाओं को शुरू किया। प्राचीन ग्रंथों और वेदों पर नजर डालें तो सरस्वती नदी के पुराने अनोखे इतिहास से परिचय होता है। इस सरस्वती नदी के किनारे ही वेदों की रचना हुई और पूरी दुनिया को शिक्षा और संस्कार दिए गए। इस प्राचीन नदी को लेकर धरोहर विकास बोर्ड द्वारा शोध कार्य भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं पर तेजी के साथ काम किया जाएगा और जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए बोर्ड का गठन किया गया है उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, ये बहुत बड़ा सेवा का कार्य मुझे माँ सरस्वती की करने का मिला है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य आदि बद्री से लेकर हरियाणा की अगर बात करें, वैसे तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की भी हम मदद ले रहे हैं, केंद्र सरकार की भी पूरी मदद है, आगे राजस्थान सरकार की भी रहेगी कि आदि बद्री से लेकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, कुछ हिस्सा सिरसा और हिसार का, वहाँ से होते हुए सरस्वती जो है आगे राजस्थान में जाती है। प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वैदिक नदी सरस्वती आज भी जो ऊपर से जितने भी चित्र लिए गए, आज भी नीचे से सरस्वती बह रही है। बड़े बड़े 1300 फुट के करीब अभी तक बोर्ड ने ट्यूबवेल कुछ किए हैं, 8-10 ट्यूबवेल। उनमें नीचे का जो पानी आता है वो इतना शुद्ध पानी है कि ये जो बिस्लेरी वगैरह जितनी भी तरह की पानी की क्वांटिटी है, उनसे बहुत अच्छी क्वांटिटी का पानी वहाँ से आ रहा है। यानी कि इतना शुद्ध जल सरस्वती में बहता था, आज भी नीचे बह रहा है। भूगर्भ की घटनाओं के कारण सरस्वती नीचे चली गई, गंगा और यमुना ऊपर आ गई। गंगोत्री से जो तीनों नदियाँ थी एकदम निकलती थी, लेकिन कालांतर में लगभग 4 से 5 हज़ार जो ग्रंथों में लिखा है, वर्ष पहले कुछ भूगर्भ की ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से सरस्वती का जो क्षेत्र था वो थोड़ा ऊंचा हो गया और जिसकी वजह से सरस्वती का पानी यमुना और गंगा में डाइवर्ट हो गया। वो पानी हम एक बार फिर से दोबारा से सरस्वती में लाने की एक योजना हमारी सरकार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट अगर मैं ये कहूँ हरियाणा सरकार का है। इसमें हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करके और सरस्वती का पानी एक बार फिर से, क्योंकि ये क्षेत्र हरा भरा सरस्वती की वजह से था और आने वाले समय में, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा का पूरा ही डार्क जोन में है, डार्क जोन में ही राजस्थान है, ये अपने 4-5 जिले भी डार्क जोन में हैं। अगर सरस्वती का जल हमें दोबारा से पहाड़ों से जो वेस्ट पानी जाता था वो मिल गया तो ये क्षेत्र दोबारा से फिर हरा भरा उसी तरह से जिस तरह से पहले वैदिक काल में सरस्वती बहती थी, महाभारत काल में बहती थी, उसी तरह से नदी बहेगी। ऐसी ही सरकार की हमारी योजना है। देखिए, ये मेरा संयोग है कि मैं बचपन से जल संरक्षण का काम करता आया हूँ और मुझे नीर ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑलरेडी काम करती है और उसमें हमने ये था कि जैसे कि पहले
जोहड़, जो गांव के जोहड़ होते थे, गांव के जोहड़ साल में एक बार सूख जाया करते थे, और सूख जाने से जब बारिश आती थी ऑटोमेटिकली धरती की रिचार्जिंग होती रहती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से उन जोहड़ों में गाद भर गई और गाद अब जोहड़ों को सूखने नहीं देती, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक धरती की जो रिचार्जिंग है वो बंद होगी। हम जितना पानी धरती से ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके एवरेज में इसके नीचे पानी हम नहीं डाल रहे, यानी रिचार्जिंग धरती की नहीं हो रही। सरस्वती नदी कच्ची नदी है, आदि बद्री से लेकर आगे तक। बहुत बड़ा फायदा इस क्षेत्र को रिचार्जिंग में होगा। नीर ऑर्गेनाइजेशन का हमारा भी ये टारगेट था। हमारी नीर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिचार्जिंग के ऊपर काम करती है और इससे बढ़िया कम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, जो मेरे टेस्ट का भी काम है। हम पहले भी सेवा करते रहते हैं। आपके ज़िले में भी कई सेमिनार, आप में से बहुत से साथी हमारे साथ रहे भी होंगे। तो बहुत अच्छा एक योजना है इसको क्रियान्वयन करने की, और पूर्णतः से मुझे विश्वास है हम करके रहेंगे। इसमें आप सारी टीम का सहयोग भी रहेगा। जिसमें कब्जे हमने उनसे बात भी की है, तो इतने बड़े नहीं है कि सरस्वती का रास्ता ही रोक दिया है। थोड़ा बहुत आगे 5-7% है, वो उन्होंने हम सब ने उनसे बात की है, तो उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी माँ सरस्वती के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लोगों का सहयोगपूर्ण हमें नज़र आया है और हमें बहुत अच्छी खुशी भी है इस बात की कि लोग अपने आप सहयोग कर रहे हैं। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।